नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग साथियों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग VBU FY UGP सेमेस्टर 5 जिनका भी सेशन 22 से 26 है, ठीक है साथियों, उसके लिए मेजर 11 हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इससे पहले हमने मेजर 9 और मेजर 10 का ऑलरेडी देख लिया है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा, ठीक है। तभी आप मेजर 11 का देखिएगा। और दोस्तों आपको तो वैसे पता है कि एग्ज़ाम किस तरह होता है, कितने मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें जो है VBI क्वेश्चन भी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों देखिए, सबसे पहले तो आपका ये 100 मार्क्स का होता है ना। 100 मार्क्स में आपका 25 होता है इंटरनल और 75 का होगा आपका फाइनल एग्जाम। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। आप अगर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा रहता है शुरू में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में बोलता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी जितना हो सके आप खुद से ही बैठा के लिखिए ताकि नंबर अच्छे मिले। सभी प्रश्नों का उत्तर दें। 2 खंड में रहेगा दोस्तों, ठीक है, खंड का और खंड खा, ठीक है। खंड का में आपको टोटल 3 क्वेश्चन रहते हैं। चलिए हम अच्छे से समझेंगे। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पहला लिखना था, ये ध्यान रहे। ये पहला क्वेश्चन में आपको 5 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बोला है कि निम्न सभी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में देना है। यानी जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसका जितने भी 5 क्वेश्चन है सबका आंसर आपको एक वर्ड या एक शब्द में ही देना है, क्योंकि 1 मार्क्स का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो जाता है कि झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला विद्रोह कौन सा था। झारखंड में अंग्रेजों के विरोध में सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था उसका नाम क्या था। दूसरा है दोस्तों कि बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कब शुरू की गई थी। यानी बंगाल में जो है अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले फैक्ट्री कब शुरू की गई थी। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि किस अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे दोस्तों, ठीक है, बोल रहा है कि झारखंड में प्रवेश करने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और 5वां हम लोग का हो जाता है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था, ठीक है। तो ये टोटल 5 हैं। पाँचों का आंसर देने के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, तो 5 के लिए 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन दूसरा और तीसरा है, ये 5-5 मार्क्स का, यानी यहाँ से 5 यहाँ से 5, यानी कि टोटल 10 मार्क्स, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि झारखंड आंदोलन में महिलाओं का योगदान पर प्रकाश डालिए। झारखंड आंदोलन में जो है महिलाओं का क्या योगदान था उसके ऊपर आपको डिटेल लिखना है, कम से कम 2 पेज में, ठीक है। ये ध्यान रहे, कम से कम 1.5 से 2 पेज में 5 मार्क्स का है। तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल की राजनीतिक स्थिति बताइए। यानी कि 18वीं शताब्दी में बंगाल की राजनीतिक स्थिति क्या थी। फिर हम लोग का आ जाएगा दोस्तों खंड खा, ठीक है। खंड खा आप समझिए, इसमें टोटल आपको 7 प्रश्न मिलेंगे। कितने? टोटल 7 प्रश्न रहते हैं, लेकिन आंसर आपको किन्हीं भी 4 प्रश्न का ही देना है। एक प्रश्न के लिए आपको यहाँ मिलेंगे 15 मार्क्स। कितने? 15, ठीक है। अब मान लीजिए 4 देते तो आपको मिलेंगे 60 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और ये आपको एकदम नहीं छोड़ना। आप जैसे भी हो सके अपने मन से भी, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसका पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया हम लोग का। बोल रहा है कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन पर प्रकाश डालिए। यानी कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उससे क्या प्रभाव पड़ा, क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुआ, क्या दिक्कतें आई, इन सभी चीज़ों को आपको एक एक करके उनके आगमन पर, उसके विस्तार पर, हर एक चीज़ पर लिखना है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी जो बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी उसके क्या कारण थे, उसके कारणों को, जितने भी कारण थे उन सभी कारणों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, लिखिए। फिर क्वेश्चन हो जाता है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि अंग्रेज एवं नागवंशी राजाओं के बीच संबंध का परीक्षण कीजिए। तो अंग्रेज जो थे और एक राजवंशी राजाएं थे, ठीक है, उन दोनों के बीच कैसा संबंध था, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान वन नीति में क्या परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों के प्रभाव को विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 8वां हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि ईसाई मिशनरियों के धर्म परिवर्तन के प्रयासों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके प्रयासों के विपक्ष और विपक्ष में तर्क दें।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है अच्छे ढंग से पढ़ना है ताकि जैसे भी पूछे आप अपने मन से लिख सके, ठीक है। यानी कि भारत में जो ईसाई मिशनरी आई तो जो है भारतीय समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा इसके धर्म परिवर्तन पर, ठीक है। तो उनके प्रयास के पक्ष और विपक्ष दोनों का तर्क देना है, दोनों के बारे में लिखना है। अब 9वां क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बोला कि झारखंड में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ किन आदिवासी समुदायों ने विरोध किया, उनके विरोध के कारणों और तरीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी जो औपनिवेशिक शासन थे जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे, उनके खिलाफ लड़ने के लिए झारखंड के कौन से आदिवासी समुदाय ने इनका विरोध किया था और उसके कारण और उसका क्या तरीका था विरोध करने का, इन सभी चीज़ों को लिखना है। फिर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, ये भी झारखंड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि कोल विद्रोह, ठीक है, जो कि झारखंड का एक जो है मुख्य विद्रोह में से एक है। बोल रहा है इसके कारण एवं परिणामों को विस्तार से वर्णन करें। इस विद्रोह ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए क्या क्या महत्व रखता है, तो ये आपको डिटेल में लिखना है। साथियों देखिए ये हम लोग का 7 क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो भी पसंद आता है उनमें से 4 का ही देना रहता है, ठीक है। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप चाहे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक जो है ना हमें वीडियो अपलोड करने में मजबूर और मोटिवेट करता है, ठीक है। इसलिए आप एक छोटा सा लाइक ज़रूर किया कीजिएगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका माइनर सब्जेक्ट क्या है, ताकि उसका भी जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताया जाए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।